समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में प्रीता अपने पति करण और एक प्यारी सी बेटी माहिरा के साथ रहा करती थी। वो काफी पिछड़ा हुआ गांव था, जहां किसी भी तरह की कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यहाँ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था और अब वो भी सूखता जा रहा था। उसमें पानी काफी कम था। गांव भर के लोगों के लिए इतने कम पानी से कुछ नहीं हो पाता था। यही नहीं, एक बार तो पानी की कमी से प्रीता की छोटी बच्ची माहिरा की तबीयत भी बेहद ज्यादा खराब हो गई थी। जब प्रीता ने अपनी बेटी का इलाज करवाया तब डॉक्टर ने उसे कहा कि माहिरा को किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन गांव में तो पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता था। अब प्रीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखे और उसके शरीर में पानी की कमी को कैसे पूरा करे। तभी एक दिन प्रीता अपने पति करण के साथ गांव के सरपंच के पास जाती है, अपनी शिकायत दर्ज करवाती है। पर गांव के सरपंच को तो गांव के लोगों की कुछ पड़ी ही नहीं थी और इसी तरह करण और प्रीता की कोशिश नाकामयाब रही। अभी प्रीता को लगा कि जब तक वो गांव के सूखे कुएं की परेशानी सरकार तक नहीं पहुंचाएगी, तब तक गांव से पानी की परेशानी दूर ही नहीं होगी। इसलिए कुछ दिनों बाद ही प्रीता गांव की कुछ और महिलाओं को इकट्ठा करके सरकारी अधिकारी के पास पहुंचती है और उससे गांव में पानी की परेशानी की बात कहती है। हालांकि पहले तो गवर्नमेंट ऑफिसर ऋषभ प्रीता और गांव की दूसरी महिलाओं की बात को समझने को तैयार नहीं था। लेकिन जब प्रीता ने अपनी बीमार बेटी माहिरा के बारे में ऋषभ को बताया तो ऋषभ दंग रह गया था। इसलिए ऋषभ उसी वक्त प्रीता और बाकी महिलाओं के साथ उनके एरिया पहुंचता है और पानी की परेशानी के बारे में सारी जानकारी हासिल करता है। इसी बीच ऋषभ गांव के लोगों को विश्वास दिलाता है कि कुछ दिनों में ही गांव में पानी की व्यवस्था दी जाएगी। अब आपको पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऋषभ ने गांव में पानी की व्यवस्था करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और आखिरकार वो लोगों की मदद करने में कामयाब रहा और गांव में सूखे कुएं की परेशानी कुछ दिनों में ही दूर हो गई। सरकार की तरफ से उस छोटे से गांव में पानी के नल लगवा दिए गए थे, जिससे लोगों को साफ और सही मात्रा में पानी मिल सकता था। और इसी तरह प्रीता की बेटी की तबीयत भी ठीक होने लगी थी, जिसके इलाज के लिए ऋषभ ने खुद अपनी तरफ से कुछ पैसे दिए थे। इसी दौरान प्रीता अपने पति करण और माहिरा के साथ ऋषभ के पास पहुंचती है और उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि इस गांव को तो क्या, पूरे देश भर को आप जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।